हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट ईओ आरओ वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए राजस्थान की हमने सीरीज जो है स्टार्ट की है और एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके अंदर अपनी जो राजस्थान के प्रीवियस ईयर जो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस है, मिक्स्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपके रहेंगे कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस जो मिक्स है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चंस का लेवल आपको पता चलेगा, आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पीछे वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये क्लास जो है पूरी अटेंड करनी है। इसके अंदर हम सिर्फ ओनली क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे बल्कि क्वेश्चंस के साथ में और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नगर पालिका अधिनियम से संबंधित जो आपका टॉपिक है, नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित, उससे रिलेटेड मैंने एक पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप चेक करना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। उस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको वहाँ पर प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और राजस्थान जीके के यहाँ पर अपने जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो दी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। ठीक है, और अपने यहाँ पर कंटिन्यू इसी प्रकार से जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे राजस्थान जीके की, ताकि आपके जो राजस्थान जीके से संबंधित कोई और भी डाउट है वो भी आपके साथ साथ में क्लियर हो जाए। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा उत्खनन से संबंध नहीं रखता। यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा पुरातत्वविद जो है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है पुरातत्वविद कौन सा नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या तीन जो बचे हुए हैं वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है या फिर नहीं। तो फर्स्ट है इसमें अमलानंद घोष। अगर अपनी बात करें अमलानंद घोष की, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1952 के अंदर कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम इन्होंने खोज की थी। फर्स्ट तो ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है बीबी लाल और बीके जो थापर है, इन्होंने दोनों ने मिलकर 1962 के अंदर क्या किया था, उत्खनन कार्य किया था। इसलिए यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता जो है उससे ये तीनों संबंधित है किसी ना किसी रीजन की वजह से। यानी कि खोज और उत्खननकर्ता दोनों में डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो आपको ध्यान रखना है अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई 1952 के अंदर सबसे पहले। अगर वहीं पर क्वेश्चंस आपसे उत्खननकर्ता का पूछा जाता है कि इसकी उत्खननकर्ता कौन थे, तो उस कंडीशंस में आपको जो आंसर देना है वो देना है बीबी लाल और बीके थापर 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा पुरा स्थलों से संबंधित निम्न में से युग्म पर ध्यान दें। नीचे दिए गए कोड को जो है सही जो है यहाँ पर विकल्प हमें चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका मतलब हमें इनको सुमेलित करके देखना है कि कौन सा सुमेलित हो रहा है और कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ पर बालाथल सभ्यता उदयपुर से संबंधित है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि जो बालाथल सभ्यता है वो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। वहीं पर सुनारी सभ्यता की अगर अपनी बात करते हैं तो सुनारी जो सभ्यता है वो भी बिल्कुल सही है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर स्थित है। वहीं पर अब आपकी दो सभ्यता बची है। तो बागोर सभ्यता की बात करते हैं तो ये राजसमंद में स्थित नहीं है। रीज़न क्या है कि जो बागोर सभ्यता है आपकी वो कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बागोर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। और कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो गया।
ऑप्शन डी के अंदर अगर अपने देखें तो गिलूंड सभ्यता आपकी राजसमंद में है, ना कि भीलवाड़ा में, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और बी तो सही है लेकिन सी और डी जो है वो आपके गलत है। तो अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में याद क्या करना है, वो याद ये करना है कि जो बागोर सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। आपको याद करना है कि कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है ना। और सेकंड ये याद करना है कि जो गिलूंड सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है। तो ये पाषाण युगीन है, ताम्र युगीन है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन, सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें जो है याद रखनी है। अब यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको सुमेलित करने के अंदर इस प्रकार से दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखित कौन सी कृतियां है। तो आपको इनमें से बताना है कि महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सी कृति लिखी हुई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस ए और ऑप्शंस बी जो है ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि केवल ए और बी यहाँ पर सही होगा। ये दोनों बुक्स जो है महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। अब आपको 5 बुक्स जो है महाराणा कुंभा की ध्यान रखनी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ये आरपीएससी का लेवल इस प्रकार से है, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 5 बुक्स जो है उसके अंदर महाराणा कुंभा की जो फर्स्ट बुक्स है वो है सूड प्रबंध या फिर सुधा प्रबंध, जो यहाँ पर दे रखी है उसी का नाम सूड प्रबंध भी है। 3 बुक्स जो है संगीत से संबंधित है। फर्स्ट है संगीत राज है, सेकंड है संगीत मीमांसा, और थर्ड जो बुक है वो है संगीत सुधा। संगीत सुधा यानी कि संगीत राज बुक है, संगीत मीमांसा और संगीत सुधा, 3 बुक्स है जिनके स्टार्टिंग में संगीत नाम आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स आपके मन में डाउट होगा कि राजवल्लभ बुक्स किसकी है। तो अगर अपने राजवल्लभ बुक की बात करें तो महाराणा कुंभा के दरबार में एक कवि थे, उनका नाम था मंडन, ठीक है। मंडन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी राजवल्लभ। राजवल्लभ बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको ध्यान रखना है। इस बुक की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इस बुक की रचना मंडन के द्वारा की गई थी। एक बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये पूछा गया था, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आवासीय ग्रहों राजप्रसाद का विवेचन किस में मिलता है, यानी कि आवासीय ग्रहों का और राजप्रसाद जो है उनका उल्लेख कौन सी बुक में मिलता है या विवेचन कौन सी बुक में मिलता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या था, राजवल्लभ था। तो आपको राजवल्लभ जो बुक है इसके बारे में याद रखना है, किसके द्वारा लिखी गई है, मंडन के द्वारा लिखी गई है। और मंडन जो है वो महाराणा कुंभा का दरबारी कवि था। नेक्स्ट बुक है यहाँ पे वास्तु मंजरी। अगर अपनी बात करें ना वास्तु मंजरी बुक की, तो यहाँ पर जो वास्तु मंजरी बुक है आपकी, ये मंडन का छोटा भाई था, उसके द्वारा लिखी गई थी। मंडन का ही भाई था और उसके भाई का नाम था नाथ विद्वान। क्या नाम था, नाथ विद्वान, और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी वास्तु मंजरी। तो ये चारों बुक्स आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है आपका, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई गई थी। और हवा महल का निर्माण जो है वो भी किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, यानी अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रजा सेवक समाचार पत्र जो है उसका संपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत जो है सभा, उसके संस्थापकों में से कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें दे रखा है कि जमनालाल जो बजाज है, क्या वह उनके संस्थापकों में से एक थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है फर्स्ट बिल्कुल सही है, जमनालाल बजाज जो है वो राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। सेकंड है यहाँ पर आपका, और ये वाला जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरि भाई कीकर के द्वारा की गई थी। आपको ये बताना है कि इनमें से सही कूट कौन सा है, यानी कि दोनों में से सत्य कौन सा है। तो दोनों ही बात सही है,
तो ऑप्शन कौन सा है इसमें करेक्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि दोनों ही सही है। अब फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन है जो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1919 के अंदर की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के टाइम जो है कौन कौन व्यक्ति जो है इसमें शामिल थे? तो कौन थे? विजय सिंह पथिक थे, सेकंड है राम नारायण चौधरी थे, और थर्ड है यहाँ पे हरि भाई कीकर। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन इसको कूट में देखकर पूछ लिया गया कि कौन सा कूट सत्य है, कौन सा असत्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन सही से रीड करना है। क्वेश्चंस में पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन से ढंग से रीड नहीं कर पाते हैं और सुमेलित है सुमेलित नहीं है इसमें सिली मिस्टेक कर जाते हैं ना। तो ये आपको सिली मिस्टेक जो है बिल्कुल नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर अपने फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे रघुवर दयाल जो गोयल है इनका संबंध बीकानेर से है, बिल्कुल ये सही है। बाबा हरिश्चंद्र जो है इनका संबंध जयपुर से है, ये भी सही है बिल्कुल। मथुरा दास माथुर जो है इनका संबंध जोधपुर से है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये गलत है, यानी कि गोपीलाल यादव का संबंध अलवर से नहीं है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े और वस्त्र का उत्पादन जो है वो किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मल्यगिरी। मल्यगिरी या मलागिरी इसको कहते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है। आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि कान का आभूषण कौन सा है, कान का आभूषण कौन सा है, से इनको आपस में मिलान करना है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर ऑप्शन आता है पहले सबसे पहले आप उनको मिलान कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अंगुलियाँ जो है उसमें दामना पहना जाता है ना, एक प्रकार की अंगूठी होती है जो अंगुलियों में पहनी जाती है, तो उसको हम दामना कहते हैं, ठीक है। और गले की बात करें तो गले में क्या पहना जाता है? मादलिया, जिसको राजस्थानी भाषा में मादलिया कहते हैं, यहाँ पर मादलिया लिखा गया है तो मादलिया, ठीक है। और कमर में क्या पहना जाता है? कंदोरा, और कान में क्या होगा? अंगोत्या। तो इस प्रकार से इसका मिलान किया गया है, यानी कि ए का 4 ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 4 है और गले में क्या पहना जाता है? 3rd यानी मादलिया। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ांग कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बाला का किला अलवर में स्थित है। अब फ्रेंड्स मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, और इसको म्यूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। और शेरगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपका 12 में। और तारागढ़ किला कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। तो एक तारागढ़ किला जो है वो अजमेर के अंदर भी स्थित है, ठीक है, जिसको मैगजीन का दुर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका बाला का किला, कहाँ पर स्थित है? अलवर में है, और इसमें सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ांग जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजामाबाद निम्न में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आमेर शैली का केंद्र था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 मेन शैलियाँ हैं, चित्रकला की 4 मेन शैलियाँ हैं, जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ शैली है, एक ढूंढाड़ शैली है, तो इस प्रकार से एक हाड़ौती शैली है। ये कुछ मेन शैलियाँ हैं और इनके आगे क्या होती है? छोटी छोटी शैलियाँ और बना दी जाती है, उनको हम उपशैली बोलते हैं। तो ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मेवाड़ की जो उपशैली है वो कौन सी है ना। तो चावंड जो है वो मेवाड़ की उपशैली है, और देवगढ़ जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दे रखा है ना, ये किसकी उपशैली है? मेवाड़ की उपशैली है। इसी प्रकार से अगर अपने यहाँ पर किशनगढ़ की बात करें तो ये मारवाड़ की उपशैली है। किसकी उपशैली है? मारवाड़ की उपशैली है। और आमेर की बात करें तो आमेर जो है ये किसकी उपशैली होगी? आमेर जो है ये ढूंढाड़ की उपशैली है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, शैली से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि किसकी उपशैली है।
तो आपको ये ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर वापस सुमेलित करना, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। एक तरफ हमें समुदाय दे रखा है और एक तरफ लोक नृत्य दे रखा है, तो हमें आपस में इनको मिलान करना है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है इस प्रकार से इनको मिलान करना है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले ग्रासिया जो जनजाति है उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मांदल नृत्य जो है किया जाता है। पर अगर अपने देखें गुर्जर जाति जो है इसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य किया जाता है। और भीलों के द्वारा गवरी नृत्य किया जाता है ना, बहुत ही फेमस नृत्य है जो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और सहरिया जनजाति है उसके द्वारा बचा हुआ नृत्य कौन सा है? सांग नृत्य जो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप वापस देख सकते हैं, ग्रासिया जनजाति के द्वारा मांदल नृत्य, गुर्जर जनजाति जो है उसके द्वारा यहाँ पर चरी नृत्य, और भील जनजाति के द्वारा गवरी नृत्य, और लास्ट में रहा यहाँ पे सहरिया जाति के द्वारा सांग नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की जो है साक्ष्य हमें देता है। तो कौन सा यहाँ पे अभिलेख है जिससे हमें वैष्णव संप्रदाय के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है, या साक्ष्य मिलते हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बरनाला अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो वो लोक देवता के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मल्लीनाथ जी। और जो लूनी नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है? बाड़मेर से भी इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। तो अगर अपनी बात करें बाड़मेर के अंदर कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है, तो मल्लीनाथ जी। बाड़मेर के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है तिलवाड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, तिलवाड़ा जो जगह है वहां पर मल्लीनाथ जी का मंदिर है, या फिर इनका मेला जो है भरता है, ठीक है। अब सेकंड चीज है कि एक जगह का नाम है तलवाड़ा, तलवाड़ा, तो वो जगह जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोनों के अंदर जो है आपको डिफरेंस याद करके चलना है। तिलवाड़ा जगह बाड़मेर के अंदर है, वहीं पर तलवाड़ा जो जगह है ये बांसवाड़ा के अंदर है। दोनों जगह अलग अलग है, और एग्जाम के अंदर इसी कंफ्यूजिंग टाइप के जो क्वेश्चन है वही दी जाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो, है ना। तो आपको तिलवाड़ा और तलवाड़ा जो जगह है उनका डिफरेंस याद रखना है, कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने से संबंधित वापस क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप समझ सकते हो आरपीएससी सुमेलित करने से संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछ रही है। अब यहाँ पर देखो, साहित्यिक रचना हमें एक तरफ दे रखी है और दूसरी तरफ हमें लेखक का नाम दे रखा है, हमें इनको आपस में मिलान करना है। तो फ्रेंड्स अगर अपने देखें तो यहाँ पर अगर अपने मिलान करना चाहें तो सबसे पहले हमें राधा जो रचना है उसके बारे में पता है कि राधा रचना जो है वो किसकी है? सत्य प्रकाश जोशी की है, ठीक है। और सेनानी जो है रचना बहुत ही फेमस रचना है, किसकी है? मेघराज मुकुल की है। अगर इन दोनों ऑप्शन को भी अगर हम मिलाना चाहें तो यहाँ पर बी का फर्स्ट जो है वो किस में दे रखा है? बी का फर्स्ट जो है ऑप्शन फर्स्ट ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी का जो फर्स्ट है वो किस में है? सत्य प्रकाश जोशी वाला ऑप्शन जो है इसमें है, बाकी इसमें से किसी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मेघमाल है ये किसकी रचना है? सुमेर सिंह शेखावत की रचना है मेघमाल, ठीक है। और यहाँ पर बाकी हमें जो माला के मन के जो बुक है ये किसकी है? तो ये तारा प्रकाश जोशी की है। ये दोनों बुक्स भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है विंध्याचल जो कंगार भूमि है वो किससे मिलकर बनी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि बलुआ पत्थरों से निर्मित है विंध्य कंगार भूमि जो है। तो अगर अपनी बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की संवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं। तो यहाँ पर हमें शुष्क और अर्ध शुष्क के बीच में संवर्षा रेखा कौन सी है ये बतानी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेमी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मरुस्थल को डिवाइड करने के बारे में पूछा है। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि पूर्वी रेगिस्तान को
पश्चिमी रेगिस्तान से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो उसका आंसर होता है उस कंडीशंस में 50 सेमी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर हमसे शुष्क और अर्ध शुष्क के बारे में पूछा है, यहाँ पर हमसे पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के बारे में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी जो है बनास से दाएं किनारे से नहीं मिलती है? तो बनास से दाएं किनारे से नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सोड्रा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2019 के अंदर। और किसकी स्थापना की गई? यहाँ पे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 के अंदर राजस्थान में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस जो है खनिज से संबंधित क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है राजस्थान में सीसा और जस्ता की रामपुरा अगुचा की खानें जिस जिले में स्थित है वह जिला कौन सा है? तो यहाँ पर रामपुरा अगुजा जो खान है वो कहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ याद रखनी है डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हमें सीसा जस्ता जो है बहुतायत से मिलता है। तो फर्स्ट है यहाँ पर सवाई माधोपुर। अगर अपने सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर के अंदर एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है, चौथ का बरवाड़ा। आपने ये नाम भी सुना होगा, चौथ का बरवाड़ा जो जगह है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। और यहाँ पर सीसा और जस्ता की खान जो है वो पाई जाती है ना। तो अगर अपने अलग बात करें यहाँ पर, अगर अपने देखें अलवर के अंदर, तो अलवर के अंदर एक खान है जिसका नाम है गुड़ा किशोरी दास। गुड़ा किशोरी दास ये खान जो है ये कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खान है। उदयपुर के अंदर भी खान है जिसका नाम है जावर की खान, और सेकंड है वहां पर देवारी की खान। जो जावर की खान है ये उदयपुर में चांदी की खान भी है, चांदी की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, साथ में ये सीसा और जस्ता की खान है। और एक है यहाँ पे रामपुरा अगुचा जो आपका भीलवाड़ा में है। वहीं पर राजपुरा दरीबा फेमस जगह है, ये कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। ये कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है सीसा जस्ता से संबंधित जगह है जो एग्जाम में पूछी गई है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो मैं आपको वापस बता दूं, राजसमंद के अंदर जो जगह है उसका नाम है राजपुरा दरीबा, वो कहाँ पर है? राजसमंद में। रामपुरा आगूचा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। उदयपुर के अंदर दो खान है जिसमें एक है जावर की खान और सेकंड है देवारी की खान, सीसा जस्ता से संबंधित खान है। वहीं पर जो यहाँ पर अलवर के अंदर जो खान है उसका नाम है गुड़ा किशोरी दास। ठीक है, और सवाई माधोपुर के अंदर जो कौन सी खान थी? चौथ का बरवाड़ा नामक खान थी। नेक्स्ट है राजस्थान में मोरीजा नीमला लोहा अयस्क भंडार कौन से जिले में है? तो उसी प्रकार का वापस क्वेश्चन है, खनिज से संबंधित क्वेश्चन है। और लोहा अयस्क भंडार से संबंधित क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है? मोरीजा नीमला जगह कहाँ पर है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहाँ पर मोरीजा नीमला जगह कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। और ये जगह जहाँ पर लोहा अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक नाम और आता है नीमला, उसके अंदर भी नीमला ही लगा है लेकिन उसमें आगे लगा है नीमला रायसूला। तो ये वाली जो जगह है ये कहाँ पर है? दौसा में है। और ये भी किससे संबंधित है? लोहा अयस्क से संबंधित है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखनी है कि जो मोरिजा नीमला पूछा है तो जयपुर में है, और वहीं पर नीमला रायसेला पूछा है तो वो दौसा में है। लेकिन दोनों ही लोहा अयस्क के बहुत ही फेमस भंडार है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है? और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं कि रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभयारण्य से संबंधित क्वेश्चन है। सिंपल पूछा गया है रामसागर अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इसका आंसर जो है वो होगा धौलपुर। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो यहाँ पर जो है पशुधन से संबंधित क्वेश्चन है आपका, है ना।
अब जो है जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो सरा रोग है वो किस पशु से संबंधित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊंट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई परियोजना से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परवन सिंचाई परियोजना एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा झालावाड़, क्योंकि यहाँ पर कोटा और झालावाड़ में कंफ्यूजन रहता है, तो आपको ध्यान रखना है परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वायु प्रदूषण मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चंस में जो अतिचारण दे रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या अतिचारण से मरुस्थलीकरण होता है? यस, आपको क्या आंसर देना है? यस, यानी कि होता है, मरुस्थलीकरण अतिचारण से होता है, ठीक है। और अगर जनसंख्या बढ़ती है तो भी मरुस्थलीकरण होता है, और अगर सूखा बार बार पड़ रहा है तो भी मरुस्थलीकरण होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मरुस्थलीकरण के कारण है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अतिचारण जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें डाउट में रहता है कि अतिचारण जो है मरुस्थलीकरण का कारण है या फिर नहीं। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है अतिचारण से संबंधित। तो ये आपको ध्यान रखना है, अतिचारण मरुस्थलीकरण का कारण है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई परियोजना से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान की किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में फव्वारा सिंचाई को आवश्यक या अनिवार्य कर दिया गया। तो फव्वारा सिस्टम से संबंधित कौन सी सिंचाई परियोजना जो राजस्थान में लागू की गई है वो कौन सी है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि नर्मदा नहर परियोजना। अब फ्रेंड्स नर्मदा नहर परियोजना की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्य कौन कौन सी है? फर्स्ट आता है आपका गुजरात, सेकंड आपका राजस्थान, थर्ड आपका मध्य प्रदेश, और फोर्थ जो है वो है आपका महाराष्ट्र। ये 4 राज्य हैं जिनकी संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। और राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसके अंदर फव्वारा सिस्टम का यूज किया गया वो भी कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले पानी जो है इस नहर के थ्रू कौन से जो है यहाँ पर अगर अपनी बात करें कौन से गांव में आया। तो अगर गांव आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? सीलू गांव। और ये सीलू गांव कहाँ पर स्थित है? तो सीलू गांव जो है जालोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा गांव है? सीलू गांव है, जहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले नर्मदा नहर का पानी आया। अब जो नर्मदा नहर परियोजना है इसका शिलान्यास अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 27 मार्च 2008 को इसका शिलान्यास जो है वो रखा गया। राजस्थान के सीलू गांव में सबसे पहले पानी जो है वो आया। सीलू गांव जो है वो कहाँ पर है? जालोर के अंदर स्थित है। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स जो है याद रखने हैं। और ये जो सिंचाई परियोजना है नर्मदा नहर ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि जो है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ची माता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भटनेर का किला किस जिले में स्थित है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, क्योंकि ये सिंपल डायरेक्ट पूछा गया है भटनेर का किला कौन से जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। अब फ्रेंड्स अगर अपने देखें भटनेर किले की बात करें तो ये सबसे पुराना है, एक तो सबसे पुराना है, सबसे पहले आक्रमण हुआ था इस पर और सबसे ज़्यादा बार आक्रमण इसी पर हुआ है, काफ़ी मजबूत भी है ये, ठीक है। अगर अपने बात करें कि कितना पुराना है तो 288 ईस्वी में इसका निर्माण जो है वो किया गया था। और सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण उस टाइम इसी किले पे हुए थे। हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर का किला स्थित है और इसी किले को कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि राजस्थान का जो मैप है उसके अंदर उत्तर दिशा में यहाँ पर जो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला 2001-2011 की अवधि में
ग्रामीण जनसंख्या में, किस में पूछा गया? ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है, वह कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोटा के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि ग्रामीण जनसंख्या के अंदर पूछा गया है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान का वह जिला 2001-2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है, वह कौन सा है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपकी लाइक करने से एक मोटिवेशन जो है वो मिलता है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको इसी सीरीज पे कंटिन्यू जो है मिलती रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित है। 2011 की जनगणना से पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान का वह जिला जो 2001 से 2011 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है, वह कौन सा जिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोटा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का वह जिला जो 2001 से 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? अलवर होगा। और ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके जनगणना से संबंधित पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स आपका लाइक जो है एक मोटिवेशन देता है, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है आपकी इसी प्रकार से कंटिन्यू चलती रहे आपके एग्ज़ाम तक। और अपने राजस्थान जीके से संबंधित इतनी प्रैक्टिस करें ताकि राजस्थान जीके के अंदर अपना स्कोर जो है बहुत ही बेटर हो सके। और फ्रेंड्स अब रही बात आपकी सारी जो PDF वगैरह है वो मैं आपको इसी वीडियो के टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन लिंक जो है टेलीग्राम का वो प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने जो नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित जो PDF है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी है।